8 लेन का हाईवे जा रहा है यहाँ से। ये नदी थोड़ी डाइवर्ट करनी पड़ेगी। पर सर इन पेड़ों का क्या होगा? ये पेड़ तो चले ही जाएंगे। और वैसे भी सर ये वाला रूट आगे जाके एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला है, तो आसपास की ज़मीनें भी लेनी पड़ेंगी। ये देखिए सर। ठीक है साहब। अरे साहब, आप लोगों ने तो कहा था कि ये पेड़ नहीं कटेंगे, लेकिन आपके लोगों तो पेड़ काटने के लिए बोल रहे हैं। जमीन तूने खुद बेची थी, अब खड़े मत हो, हट यहाँ से। साहब ऐसे मत कीजिए, हमारे पेड़। हटाओ इसको। साहब थोड़ी दया कीजिए हम लोगों अरे चलो चलो चलो। पर। साहब ऐसे मत कीजिए। अरे सरकारी आदेश आ चुके हैं, प्लान बन चुका है, तुम चलो। हमारे साथ साहब ऐसे मत करो साहब, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो साहब। मत काटो हमारे पेड़ साहब, मत काटो साहब, मत काटो साहब। साहब मत काटो। काट डाला रे, काट डाला बाबू, तेरे सारे पेड़ काट डालेंगे रे ये लोग। क्या कर दिया, इसका क्या करूं? क्या यही विकास था जिसकी तुझे लालसा थी? कौन कौन बोल रहा है? रोशनी के लिए छाया बेच दी, सड़क के लिए जमीन। अब तू खुद पूछ रहा है क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? जब थक कर छांव में बैठते थे वो पेड़ हूँ मैं, तुम्हारे गांव और शहरों को जीवन देने वाली नदी हूँ मैं, जिसमें सांस ले रहे हो वो हवा हूँ मैं प्रकृति। वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे, सारे पेड़ काट देंगे, सब खत्म, सब खत्म। तुमने भी तो यही सोचा था। मैंने सोचा था कुछ सुविधाएं आएंगी, थोड़ा मुनाफा होगा, थोड़ा सुधार। सुधार? पर घनश्याम बोल रहा था सड़क जाएगी तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, बिजली आएगी, अच्छा रोजगार मिलेगा। क्या ये सब जरूरी नहीं है? जरूरी है, पर किस कीमत पर? हिमाचल को देख, जहाँ सड़कों की भूख में पहाड़ काटे गए और अब जमीन खुद ही फिसलने लगी। और जोशीमठ में संसाधनों के अति उपयोग ने वहाँ की बुनियाद को ही कमजोर कर दिया। लेकिन वहाँ सड़कों की वजह से पर्यटन आया, पर्यटन की वजह से रोजगार आए, लोगों के हाथों में पैसा आने लगा। हमें लगा कि यहाँ भी वैसा ही होगा। और केरल में सैकड़ों लोग मारे गए सिर्फ इसीलिए कि पहाड़ समतल किए गए, खनन हुआ और सड़कें खोदी गई, तूफान आया और सब मिटा गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। क्यों नहीं सोचा? एरे फॉरेस्ट याद है? एक शहर की मेट्रो के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए। लेकिन मेट्रो स्टेशन की भी तो जरूरत थी। क्या फायदा, सारे तो डूब गए। इतना ही नहीं, हसदेव और हैदराबाद में पहले हजारों फिर लाखों पेड़ काटे गए, ना जाने कितने जानवर बेघर हुए। क्या उनकी चीखें तुम्हारे घरों तक नहीं पहुंची? ऋषिकोंडा में पूरी पहाड़ी काट दी गई सिर्फ कुछ लोगों की लालसा के लिए। फिर निकोबार में 10 लाख पेड़ कटेंगे। आखिर कब तक तुम मुझे चुनौती देते रहोगे? क्या यही है तुम्हारे विकास की परिभाषा? पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, अब तो बहुत देर हो चुकी है।
जाने लोगों की लालच की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। शायद मैं तुम्हें कल देख भी ना सकूं। मैं तो रहूंगी, शायद बहती नदी की तरह नहीं, पर तूफान बनकर, सूखा बनकर, गर्म हवा बनकर। मैं रहूंगी तुम्हारे अंत की गवाही बनकर। पल छिन में बातें चली जाती हैं, पल छिन में रातें चली जाती हैं। रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। हे ओरी दुनिया, ओरी दुनिया, ओरी दुनिया।